देखो फिर पिछली वाली क्लास में लास्ट में हुआ था WH वाले और हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले, यही पैसिव वॉइस हुए थे। अगली सीरीज में देखो ध्यान से, अब हमारे पास कितने पैसिव वॉइस ऐसे बचे हुए हैं जिनको पूछा जा सकता है इंटर के स्तर पर। देखो ध्यान से, इंटर के स्तर पर, हाई स्कूल लेवल पर तो कम ही मतलब वैसे आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, लेकिन इंटर लेवल तक आपको जिन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए वो तो नॉर्मल बात है, वो तो पता ही होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले पिछली बार देखो हमने पॉजिटिव कर लिए, ठीक है, नेगेटिव कर लिए, इसके बाद इंट्रोगेटिव के दो टाइप कर लिए, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक क्वेश्चन वर्ड वाले। क्लियर। आज हम लोग करने जा रहे हैं इम्परेटिव टाइप, ठीक है, जैसे आदेश, प्रार्थना, सलाह कहा जाता है, ऑर्डर कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए, ठीक है, ये इम्परेटिव टाइप होते हैं, इनमें ज़रूरी होता है। फिर इन्हीं इम्परेटिव वाक्यों में दो चीज़ें और होती हैं, मैं बता दूं आपको। फिर इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेट टाइप और इसी के बाद पढ़ेंगे लेटस टाइप, ठीक है। वीडियो में इसलिए मैं बार बार एक रिकमेंड कर देते हैं कि ये चीज़ें देख ज़रूर लेना, हर व्यक्ति जो है, जो जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर इन टाइपों को पढ़ लें। लेट और लेटस टाइप वो भी आज ही अगर हो सकेंगे तो उनको हम करेंगे फटाफट आज की क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लेट और लेटस को पढ़ने के बाद हम लोग इट इज़ टाइम टू टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ टाइम टू टाइप ये आते हैं पैसिव वॉइस में। फिर वांट वाले पैसिव आते हैं, उसके बाद देयर वाले पैसिव आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इनको पढ़ने के बाद जो कर्ता अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, समझना ध्यान से, कर्ता जो हमारा अनइम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे टाइप वाले पैसिव वॉइस करेंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग जाएंगे उन पैसिव वॉइस पर जिसमें बाई नहीं लगाया जाता, ठीक। वैसे बाई तो इनमें भी कई जगह नहीं लगता, लेकिन बाई के स्थान पर कोई दूसरी प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे वैक्स है, सरप्राइज है, स्टॉनिश है, इनके साथ क्या किया जाता है, एट का उपयोग किया जाता है, बाई नहीं लगाते। ऐसे ही नो एक शब्द होता है, KNOW, नो मीन्स जानना, वहाँ पर बाई नहीं लगाते, वहाँ पर टू लगाते हैं। तो ऐसे भी पैसिव वॉइस हमें पढ़ने हैं जहाँ पर बाई के स्थान पर किसी दूसरी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। और ऐसे लगभग 32-33 शब्द हैं जिनको हम आपको बता देंगे, और उसमें से जब कभी ऐसे शब्दों का पैसिव वॉइस बनेगा तो आप लोग कृपा करके उनमें बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आज हम किस पे चल रहे हैं, हमारे ORA, यानी इसको हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस कहते हैं, और दूसरा लेट और लेटस टाइप। फिर हमें ये पढ़ने हैं और ये पढ़ के हमारा पैसिव जो है वो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद DID चालू हो जाएगा। अब देखो फटाफट जो हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या है ऊपर हेडिंग डाल देंगे कौन से, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव टाइप पैसिव वॉइस, ठीक है, ध्यान रखना, इम्पेरेटिव टाइप पैसिव वॉइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर हाई स्कूल में और इंटर में तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप जब अनसॉल्व खंगालेंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। शुरुआत के 3 जो हैं वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ वाले जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट। आप समझिएगा ध्यान से, ये बनेंगे कैसे, इनका क्या जो है बनाने का तरीका है, क्या है, देखो। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इनके एक्टिव सेंटेंस कैसे मिलेंगे आपको। इम्परेटिव का मतलब होता है जिनमें 3 चीज़ों के बारे में बात की जाए, अक्सर इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात होती है। या तो हम आदेश जानते हैं, या तो हम प्रार्थना जानते हैं, या तो हम सलाह जानते हैं। इतनी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तो इन्हीं को हम एक्टिव कहते हैं या पैसिव कहते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। तो एक्टिव कैसे हमें मिलेगा, इनके जो एक्टिव होते हैं वो डायरेक्ट किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से। तो हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको इनमें मिलता है। जब कहीं पर बताना होता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो हो सकता है आपको क्या मिले, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको प्लीज़ शब्द मिल जाए, ठीक है। अगर कहीं पर एडवाइस दी जा रही होगी तो उनका उपयोग कर लिया जाएगा। लेकिन मेनली इम्परेटिव में क्या होता है, आपको किसी भी प्रकार की वर्ब मिलती है, कोई ज़रूरी नहीं है वो मेन वर्ब ही हो, हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक, ध्यान रखना। जैसे डू नॉट टेल अ लाई, इस तरीके से बोला जाता है। तो जैसे डू नॉट टेल अ लाई में क्या है कि डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और टेल क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। तो इस तरीके से, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कुल मिला के कहना है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर दिया है, वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसका मतलब फिर वो कौन सा सेंटेंस है हमारा, फिर वो हमारा इम्परेटिव टाइप सेंटेंस हो जाता है। क्लियर। तो एक तो ये हो गया। तो इसका पैसिव बनाने के कितने तरीके हैं अपने पास, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इम्पेरेटिव जो टाइप है उनको क्लियर करेंगे, तो कैसे समझेंगे, समझना ध्यान से। इम्पेरेटिव टाइप का मतलब हो गया कि हमें आदेश, प्रार्थना और सलाह के वाक्यों को पढ़ना है। ये इम्पेरेटिव में ज़रूरी होते हैं, पैसिव वॉइस में इनको बहुत महत्व दिया जाता है।
तो होता क्या, समझिएगा ध्यान से, इनके एक्टिव सेंटेंस जो हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। समझना ध्यान से, वर्ब मिलेगी, शुरुआत इसकी वर्ब से ही होगी, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, कॉल द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, ऐसे करके। तो वर्ब से ही इनकी शुरुआत होगी और आगे ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो इनको बनाने के कितने तरीके हैं, देखिएगा ध्यान से। पैसिव के बनाने के इसके 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो हम जब इनका पैसिव बनाते हैं तो अपनी तरफ से लगाते हैं लेट, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं बी, और उसके बाद लगा देते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहला तरीका है, लेकिन हर जगह ये तरीका काम नहीं करता, हर जगह ये तरीका काम नहीं करेगा। जैसे एक वाक्य है बी इन लाइन, तो अब आप इसमें जो है लेट का प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब सर जब हर तरीका इस पे नहीं लगेगा तो कोई और चारा है, हमने कहा हाँ है, समझिएगा ध्यान से। तो हमने बीच में क्या लगाया, और मीन्स अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनता है तो एक रामबाण तरीका हम बताने जा रहे हैं, वो सब पे लगता है। किसी भी प्रकार का इंपरेटिव वॉइस का सेंटेंस आ जाता है, इंपरेटिव वाक्य आ जाता है, वो सभी पर लगता है। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पर शब्द दिया है, अगर आपको आपके सेंटेंस को पढ़ने में लगे कि इस सेंटेंस में क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, समझना ध्यान से, तो यहाँ पर आप करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद लगाएंगे टू, और उसके बाद मेन वर्ब से जो कुछ लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कुछ लिखा है उसे हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे लिखा हुआ है ओपन द डोर, ठीक है, तो इसमें आदेश पता चल रहा है ना, तो ये ऊपर वाले से भी बन सकता है और नीचे वाले से भी बन सकता है, चाहे ये तरीका लगा लीजिए चाहे ये तरीका लगा लीजिए। आपको पता चला आदेश दिया है, कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ऐसे बना लिया, क्लियर है। अच्छा, हो सकता है कि आपको पता चले कि नहीं यार, इसमें आज्ञा नहीं दी जा रही, इसमें आदेश नहीं दिया जा रहा, इसमें प्रार्थना की जा रही है, तो फिर कैसे बनाएंगे, तो सर बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगा देंगे, और फिर क्या लगाएंगे, समझिएगा ध्यान से, फिर मेन वर्ब से लेकर जो भी लिखा होगा उसको हम एज इट इज उतार देंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी क्या, इसमें बाई नहीं लगेगा क्या, इसमें बाई नहीं लगता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, ऑब्जेक्ट आप जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं वो हमारा अंडरस्टूड है। कैसे, इसमें यू जो होता है वो छिपा रहता है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम आदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी को सलाह देंगे तो सामने वाले को ही देंगे, समझना ध्यान से, इसलिए इसमें यू छिपा रहता है, तो इसीलिए इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें ऑमिशन कर दिया जाता है। ऑमिशन मीन्स बाई को हटा दिया जाता है, बाई को ऑमिट कर दिया जाता है। ऑमिट करने का मतलब होता है हटा देना, ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा, अगर आपको पढ़ने में ऐसा लगा कि नहीं यार इसमें प्रार्थना भी नहीं है, इसमें सलाह दी जा रही है, तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर हम कर देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर मेन वर्ब से जो कुछ लिखा है वो हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है, समझते रहना ध्यान से। तो ये 3 तरीके हो गए। फिर सर एक चीज़ और बताएं आपको, कई बार क्या होता है कि हमारा इंपेरेटिव जो है वो नेगेटिव पूछ लिया जाता है। जैसे हम आपको कहें ओपन द डोर, तो ये तो सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव है, और हम आपसे कहें डू नॉट ओपन द डोर, तो ये कैसा वाक्य है सर, ये नेगेटिव वाक्य है, समझना ध्यान से। तब हम कैसे इंपेरेटिव को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझना ध्यान से। तो इसी में ध्यान रखना, अगर हम लेट का उपयोग करना चाहें तो बहुत लोग लेट से इसको नहीं बनाते, लेकिन हम आपको तरीका बता देंगे। तो आपको इसी में कुछ नहीं करना है, क्या करना है समझिएगा ध्यान से। अगर आपको नेगेटिव कोई चीज़ दे दी जाए, यानी जैसे लिखा हुआ डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द विंडो, ठीक है, इस तरीके से डू नॉट क्लोज द बुक ऐसे लिखा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, समझना ध्यान से, कि हमें किसी का भी बनाना है नेगेटिव, तो क्या करेंगे, देखना ध्यान से। अगर हमें आदेश मिल रहा है तो हम ऑर्डर तो करेंगे, लेकिन समझिएगा ध्यान से, जो ऊपर डू नॉट लिखा हुआ था या जो भी नेगेटिव वाक्य हमारे नेगेटिव वर्ड आया हुआ था हमारे सेंटेंस में, उसमें हम क्या करेंगे, फिर नॉट टू लगा देंगे, टू नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, नॉट टू, और फिर नॉट टू के बाद मेन वर्ब से जो भी लिखा है उसे एज इट इज रख देंगे, ठीक है, समझना ध्यान से। लेकिन आप कहेंगे सर हम नॉट टू नहीं लगाएं, जैसे लिखा हुआ डू नॉट ओपन द डोर, तो इसका कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर। हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट को हटाकर क्या कर दिया जाता है, नॉट टू लगा दिया जाता है, तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। अच्छा सुनो,
किसी बच्चे ने कहा सर हम ये नहीं बनाएंगे, तो क्या नेगेटिव का कोई और तरीका नहीं है? हाँ, एक तरीका और है, मैं बताता हूँ आपको। कौन सा तरीका है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया यू आर, एक शब्द होता है जिसका नाम है फॉरबिडन। क्या शब्द है? फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। जब आप किसी चीज को मना ही कर रहे हैं तब फिर नॉट का प्रयोग थोड़ी ना करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? जब फॉरबिडन का मतलब ही मना करना होता है, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? मना करना या निषेध करना, तो फिर हम इसके बाद क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं, और बाकी हमारी मेन वर्ब से जो कुछ लिखा होता है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं। समझते रहना प्लीज। तो एक चीज हो गई, या तो हम ऑर्डर्ड से बनाना चाहते हैं या किसी से भी बनाना चाहते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा एक बताइए सर, अगर बाई चांस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है और हमने फॉरबिडन लगा दिया तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? आपने नेगेटिव का वो तरीका इस्तेमाल किया है जिसमें हर शब्द पर, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे वो एडवाइस हो, हर जगह पर क्या लगाया जा सकता है? फॉरबिडन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती मत करना वहां पे। क्या गलती नहीं होगी सर? जब फॉरबिडन लगाओगे तब फिर नॉट टू नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? फिर टू लगाओगे। ये चीज ध्यान रखना, वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? कि नेगेटिव बना रहे हैं, समझना ध्यान से, और क्या किया कि यहाँ पर नॉट टू लगता है। हाँ सर, वो ऑर्डर्ड वाले में बताया था सर लगेगा, तो फिर इसमें भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसका खुद ही मतलब है मना करना। समझ गए? नहीं समझ पा रहे आप लोग? जब किसी शब्द का मतलब ही मना करना है तो फिर आप उसमें जब नॉट लगा दोगे तो फिर सही हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कभी झूठ नहीं, नीचे लिखा हुआ है कभी झूठ नहीं नहीं बोलो, ये कोई बात हुई? जब आप कह रहे हो कि नहीं बोलना है, समझना ध्यान से, मना कर रहे हो, तब उसमें नॉट लगाकर तो फिर आप उसको सही कर देंगे। जैसे एक बात बताइए, अगर प्लस प्लस हो तो प्लस होता है, बात सही है। लेकिन अगर कोई चीज पहले ही माइनस है, उसको तुमने और माइनस कर दिया, भाई फॉरबिडन पहले ही मना कर रहा है, फिर तुमने नॉट लगा के और उसको मना कर दिया, तो वो चीज क्या हो जाएगी? फिर वो सही हो जाएगी, है ना? ये चीज है, तो ये चीज ध्यान रखना, फॉरबिडन के साथ कभी भी नॉट टू नहीं आता है। क्या आता है? टू आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो किन वाक्यों में करेंगे? पॉजिटिव जब सेंटेंस होंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, और अगर कभी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरीके से बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, समझना ध्यान से। जैसे पहला सेंटेंस आ गया, यहाँ देखना, एक एक चीज बहुत गौर करके देखना, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल द पुलिस, ठीक? कॉल द पुलिस यानी पुलिस को बुलाओ, ठीक है, सीधी सी बात है। तो पुलिस को बुलाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे? कॉल क्या है सर? ये वर्ब है। वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? तो मेन वर्ब है। और द पुलिस क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है, ऐसे हम अपने सेंटेंसों को पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्टली किससे शुरू हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस डायरेक्टली किससे शुरू हो रहा है? सर वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स इसमें कहीं भी नेगेटिव शब्द नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? तो फिर मुझे ये तरीके इस्तेमाल करने हैं। क्लियर है? और अगर इसमें कहीं नेगेटिव आ जाएगा तो फिर मैं ये तरीके इस्तेमाल करूंगा। और इसमें कोई एक नहीं मिलेगा ऑर्डर्ड ही, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इसमें एडवाइस भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर यहाँ पर कोई प्रार्थना दी जाए तो रिक्वेस्टेड कर लो, कोई एडवाइस दी जाए तो एडवाइज्ड कर लो, और फिर यहाँ पर क्या लगा दो? नॉट, फिर टू लगा दो, फिर मेन वर्ब से सेंटेंस जो कुछ लिखा है उसको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर अपने हिसाब से, अगर सलाह है तो एडवाइज्ड, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, और आज्ञा या आदेश है तो फिर हम उसको ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब कहता कॉल द पुलिस, ये सीधी सी बात है, जब पुलिस को बुलाओ तो ये आदेश दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर प्लीज लिखा होता तो फिर वो रिक्वेस्ट होती, सही? तो कैसे बनाएंगे, समझना ध्यान से। कॉल द पुलिस के लिए सर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो लेट का तरीका अपने पास है, फिर इनमें से कोई एक तरीका लगा लीजिए। तो लेट का तरीका क्या कहता है सर? कि लेट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? लेट और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा सर? द पुलिस। लेट द पुलिस, उसके बाद क्या लगाएंगे सर? बी लगा देंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म सर? कॉल्ड हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से बन सकता है। और पता चला सर इसमें आदेश दिया जा रहा है तो रिक्वेस्ट तो लगेगा नहीं, एडवाइस तो लगेगा नहीं, तो ये वाला तरीका भी लग सकता है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? टू कॉल द पुलिस। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, यहीं चलते चलते हर एक चीज पर बारीकी ध्यान रखा करो। क्या?
सर ने कहा था पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती, थर्ड फॉर्म लगती, थर्ड फॉर्म लगती, कहा था आपसे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन टू लगता है, तो मैं 20 बार बता चुका हूँ इसी चीज़ पर, इसी प्लेटफॉर्म पे हम 20 बार बता चुके हैं, जब भी तुम्हें प्रीपोजिशन टू मिलता है तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए। तो आप कहेंगे सर ये इसमें फिर थर्ड फॉर्म कहाँ लगी है? अगर आपकी आंखें खुली हों तो खुद ही देख लीजिए, ऊपर वाले में तो कॉल्ड थर्ड फॉर्म हो ही गई, और इसमें पहले से ही ऑर्डर्ड लगा हुआ है, तो वो स्वयं ही थर्ड फॉर्म है। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखा करो। और जब टू के बाद कॉल लिखा हुआ है तो सर ने एक केस बताया था जिसको हम टू इन्फिनेटिव केस कहते हैं। इन्फिनेटिव कहता है कि प्रीपोजिशन टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कभी भी यहाँ पर तुम टू कॉल्ड द पुलिस करके नहीं आओगे, वरना तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर कोई इसको सही नहीं कर सकता। समझे? ये ध्यान रखना। तो पता चला सर इस वाले सेंटेंस में हमें दोनों तरीके लगाने आ गए। अब पता चला सर इसी में अगर हमने, किसी व्यक्ति ने कहा भैया हम इसी का नेगेटिव दिए दे रहे हैं, नेगेटिव कैसे देंगे? समझना ध्यान से। जैसे लिख दिया डू नॉट कॉल द पुलिस। अब बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? फिर हमारे पास कितने तरीके हो गए? ये वाले दो तरीके, ये वाले हो गए ना, क्योंकि सर ने नेगेटिव वाला बताया था, तो ये दो तरीके हो गए। कैसे बनाएंगे सर? तो कैसे बना देंगे? ये ऑर्डर्ड ही लग रहा है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड ऐसे लिख देंगे, और ऑर्डर्ड के बाद क्या करेंगे? पता चला सर चूंकि ये नेगेटिव है, समझना ध्यान से, तो डू नॉट को हटाकर ही, डू नॉट को हटाकर ही क्या कर दिया जाएगा? नॉट टू लगा दिया जाएगा। डू नॉट हटेगा और नॉट टू लगेगा, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, फिर कितना सेंटेंस बचा? कॉल द पुलिस। अब कॉल द पुलिस लगा देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सेंटेंस सही होगा तो तुम खुद ही देख लो, टू के बाद तुम्हें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, मिली? ये चीज़ ध्यान रखना। इसी चीज़ को बहुत गौर से जो एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा रट के जाता है पैसिव वॉइस, उसको बताया जाता है कि थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, हर जगह थर्ड फॉर्म नहीं लगती। अगर सही से पढ़ाया गया है तो यहाँ पर देखिए पहले ही थर्ड फॉर्म का उपयोग कर दिया गया है। बात समझ में आई? तो इसी चीज़ से हम पैसिव वॉइस को पहचान लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद हमेशा लगाई जाती है। अब इसी से, अब सुनना ध्यान से, पता चला इससे तो बना लिया, अब इससे बना के देख लीजिए। तो कैसे बनेगा सर? यहाँ पर लिख देंगे यू आर, और उसके बाद लिखेंगे फॉरबिडन, है ना, यू आर फॉरबिडन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समझना ध्यान से, अब यहाँ पर नॉट टू नहीं लगाएंगे। क्यों? फॉरबिडन का मतलब ही मना करना होता है। यू आर फॉरबिडन टू कॉल द पुलिस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, पेपर में क्या सर सारे तरीके बनाने? नहीं, पेपर में जो तरीका तुमको अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें टाइम कम लगे, उठाओ और तुरंत बना दो, तुम्हें जो तरीका तुरंत याद आ जाए। मैंने इसलिए बनवाए हैं ताकि तुम्हें हर तरीके से सेंटेंस बनाना आता हो। ठीक, अब जैसे सेंटेंस एक आ गया, समझिएगा ध्यान से, सेंटेंस एक आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर द फूड। ठीक, और थोड़ा सा अलग बताया दे रहे हैं आपको इसका, इसे लिखा हुआ है प्लीज प्रिपेयर द फूड, प्लीज कुक द फूड हो सकता है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, प्लीज प्रिपेयर द फूड ये लिखा हुआ है, कृपया करके क्या बना दीजिए? खाना तैयार कीजिए, है ना, ये चीज़ है। तो प्लीज़ तो एक शब्द है, ऐसा है जो वर्ब स्वयं को ही बताता है। प्लीज़ मीन्स, वैसे तो प्लीज़ यहाँ पर कृपया का काम कर रहा है, लेकिन उसको हम वर्ब नहीं कह सकते, लेकिन प्लीज़ को हटाएंगे तो ये रिक्वेस्ट का शब्द है, और आगे प्रिपेयर जो है वो वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब से ही हमारा सेंटेंस शुरुआत मानी जाती है। समझना ध्यान से। ठीक, तो प्लीज़ ये तो रिक्वेस्ट को बता रहा है, तो सेंटेंस में प्लीज़ अब दोबारा नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब चाहे हम लेट से बनाएं, चाहे हम रिक्वेस्ट से बनाएं, बनाएंगे किसी एक से ही, तो चाहे हम लेट से बना लें तो लेट, फिर उसके बाद द फूड, लेट द फूड है ना, उसके बाद क्या करेंगे सर? बी, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्या? प्रिपेयर्ड। क्या बात समझ में आई? लेट द फूड बी प्रिपेयर्ड। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है सर प्लीज, तो प्लीज वाले सेंटेंसों में ये सेंटेंस क्या होता है? गलत माना जाता है। गलत माना नहीं जाएगा, समझना मेरी बात ध्यान से, लेकिन इसको लोग ऑफिशियली यूज करते नहीं है सामान्य रूप से। क्यों? शुरुआत में जब हम लेट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था हर एक सेंटेंस लेट से नहीं बनेगा, बताया था, यही कारण है। क्यों? इसमें प्लीज छूट जाता है, समझ रहे हो, इसमें प्लीज छूट जाता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे। तो फिर किससे बना सकते हैं? फिर सर एक ही तरीका बचा,
रामबाण तरीका बताया था मैंने, जो सब पर काम करेगा वो ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द फूड। तो प्लीज को हटाइए, क्या लगाइए, हाँ डायरेक्टली नहीं, कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद लगा देंगे टू और उसके बाद उठाइए प्रिपेयर द फूड। प्लीज की जगह पर ही रिक्वेस्ट आता है, तो कृपया करके पेपर में गलती मत करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रिपेयर द, प्लीज नहीं आएगा, ध्यान रखना, प्लीज हट जाएगा, उसकी जगह पर रिक्वेस्ट आ ही चुका है, तो क्या बनाएंगे, प्रिपेयर द फूड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखा होता प्लीज डू नॉट प्रिपेयर द फूड, तो कोई दिक्कत नहीं, से क्या हो जाता सर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रिपेयर द फूड या यू आर फॉरबिडन टू प्रिपेयर द फूड। क्लियर है, ये बन सकता था। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक, समझ गए अच्छे से। अच्छा, एक एडवाइस वाला तरीका आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर एडवाइस दे दी गई है, लिखा हुआ है डू नॉट स्मोक। अब आप कहोगे क्या सर ये लेट से बन सकता है? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो लेट वाला तरीका अवॉइड करेंगे हम। और किसी को सलाह दी जा रही है कि धूम्रपान मत करो, तो क्या करेंगे फिर हम, यू आर एडवाइज्ड, है ना, एडवाइस। अच्छा, किसी को धूम्रपान करने से रोक रहे हो तो तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, सलाह दी जाती है। तो कैसे बनाएंगे सर, यू आर, हाँ वेरी गुड, यू आर एडवाइज्ड। अब पता चला सर, यू आर एडवाइस तो लग गया, अब नॉट टू, क्यों, क्योंकि डू नॉट हट जाएगा, डू नॉट हटेगा तो क्या लग जाएगा सर, नॉट टू। क्लियर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा सर, नॉट टू स्मोक, क्योंकि सर ने बताया था टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें थर्ड फॉर्म मत लगा देना कतई, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। पता चला। अच्छा सर, एक और तरीका है इसको बनाने का, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, बस ये भी हो सकता है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते नॉट टू वाला, तो आप टू वाला कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक। क्या ये बात आपको समझ में आ गई सबको? अब एक सेंटेंस और, बस फिर आप लिख लीजिए आराम से। एक सेंटेंस और, जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे एक सेंटेंस बड़ा प्यारा है, यहाँ पर देखो, बी इन लाइन। बी इन लाइन का मतलब है लाइन में रहो। क्या कह रहे हैं, लाइन में रहो। बच्चों से नहीं कहते, टीचर लोग कहते हैं लाइन बनाओ, लाइन में रहिए, बाहर मत जाइए, है ना। अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था, बड़ी जो है बड़ा मचा होगा शोर बवाल, देखो बच्चे बच्चे इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, इनको सही करो, सीधी लाइन बनवाओ इनकी। तो बी इन लाइन का मतलब होता है लाइन में रहो। अब आप कहोगे सर बी, ये बी क्या होता है बेटा, ये भी एक वर्ब है। क्यों, सुनिएगा ध्यान से। बी मीन्स होता है होना या रहना, ठीक, तो बी हो गई। अच्छा, वैसे बी अगर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ किया जाता है तो भी बता दूं इसका क्या यूज़ होता है। बी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और बी की फोर्थ फॉर्म मानी जाती है क्या, बीइंग। ये चीज़ ध्यान रखना, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकंड फॉर्म वॉज होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है सबको? तो ये चीज़ है बी। अब यहाँ पर बी का मतलब है लाइन में रहो। तो एक बात बताइए, जैसे डू नॉट स्मोक को आप लेट से नहीं बना सकते, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, बी इन लाइन लेट से नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम फिर, तो हम क्या करेंगे सर, फिर इनमें से उठा लेंगे। और जब कहते हैं लाइन में रहो, तो इसका मतलब तुमसे कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, तुम्हारा टीचर मानेगा वही बात, चनकट मारेगा, सीधे सब लोग लाइन में हो जाओगे। तो क्या होगा, सबसे बढ़िया है सर, यू आर ऑर्डर्ड। बात समझ में आई, यू आर ऑर्डर्ड टू बी इन लाइन। लो, बन गया सेंटेंस, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा सेंटेंस बनाने का तरीका, हम कहते हैं ना, ढेर बवाल में दिमाग लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू बी इन लाइन। क्लियर। अब टू के बाद सर ने कहा था फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, देखो आ गई कि नहीं आ गई। फर्स्ट फॉर्म बी है, सेकंड फॉर्म वॉज है, थर्ड फॉर्म बीन है, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। बात समझ में आई, यू आर ऑर्डर्ड टू बी इन लाइन। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर होता डू नॉट बी इन लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं थी, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बी इन लाइन, या यू आर फॉरबिडन टू बी इन लाइन। क्लियर है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हैं आपके कौन से टाइप, जिसको कहा जाता है इम्पेरेटिव टाइप। ठीक है, अब इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम लेट और लेटेस्ट पर चलते हैं।